नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ए गेहूं, बी तिलहन, सी मछली, डी मांस। सही उत्तर है बी तिलहन। पीली क्रांति 1986 में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? ए 20, बी 22, सी 24, डी 18। सही उत्तर है बी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था? ए किस्मत-ए गालिया, बी गालिया बख्शी, सी मसाहत, डी गाजी। सही उत्तर है सी मसाहत। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमापन के लिए मसाहत प्रणाली शुरू की। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चाणक्य, सी विश्वामित्र, डी चरक। सही उत्तर है बी चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ए ग्रेनाइट, बी आग्नेय, सी कायांतरित, डी अवसादी। सही उत्तर है डी अवसादी। कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी इकबाल, डी विवेकानंद। सही उत्तर है बी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है? ए ओनेक्सिन, बी ऑब्सेसिक एसिड, सी साइटोकाइनिन, डी गिबरेलिन। सही उत्तर है सी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अल्लाह रखा से संबंधित है? ए अभिनय, बी राजनीति, सी संगीतकार, डी खेल। सही उत्तर है सी संगीतकार। अल्लाह रखा प्रसिद्ध तबला वादक थे। अगला प्रश्न है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी प्रभवानंद। सही उत्तर है सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और आर्य समाज स्थापित किया। अगला प्रश्न है, लिटमस को किससे निकाला जा सकता है? ए राइजोबियम, बी माइकोराइजा, सी लाइकेन, डी प्रवाल। सही उत्तर है सी लाइकेन। लिटमस लाइकेन से निकाला गया अम्ल क्षार संकेतक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था? ए कौटिल्य, बी विशाखदत्त, सी मेगस्थनीज, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है ए कौटिल्य। कौटिल्य को अर्थशास्त्र लेखन के लिए भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? ए निक्षेपण, बी ऊर्ध्वपातन, सी वाष्पीकरण, डी हिमकरण। सही उत्तर है ए निक्षेपण। निक्षेपण गैस को सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है,
कृषि के लिए कौन सी मिट्टी अनुपयुक्त होती है? ए लाल मिट्टी, बी रेगिस्तान मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटराइट मृदा। सही उत्तर है डी लेटराइट मृदा। लेटराइट मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। अगला प्रश्न है, बल की सीजीएस इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी डाइन, सी मीटर प्रति सेकंड के 2, डी के। सही उत्तर है बी डाइन। बल की सीजीएस इकाई डाइन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है ए कर्नाटक। कर्नाटक भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? ए 1885, बी 1947, सी 1858, डी 1853। सही उत्तर है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बॉम्बे में स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहां कर दी? ए गिरिया, बी मुरादाबाद, सी बक्सर, डी मुर्शिदाबाद। सही उत्तर है डी मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है, कौन भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी? ए राजा हरिश्चंद्र, बी छोटा चेतन, सी किसान कन्या, डी आलम आरा। सही उत्तर है सी किसान कन्या। किसान कन्या 1937 में पहली रंगीन फिल्म थी। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर का जन्म कहां हुआ था? ए अमरकोट, बी फतेहपुर सीकरी, सी सियालकोट, डी आगरा। सही उत्तर है ए अमरकोट। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ। अगला प्रश्न है, वह कौन है जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला? ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की। ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड विलियम, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी गया, डी अयोध्या। सही उत्तर है बी कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी महिपाल प्रथम, डी गोपाल। सही उत्तर है डी गोपाल। गोपाल ने 8वीं शताब्दी में पाल वंश स्थापित किया। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। सही उत्तर है बी अकबर। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ए आत्माराम पांडुरंग, बी दयानंद सरस्वती, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है ए आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज स्थापित किया। अगला प्रश्न है, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए
एनी बेसेंट, बी नेली सेनगुप्ता, सी मातंगिनी हाजरा, डी सरोजिनी नायडू। सही उत्तर है ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अगला प्रश्न है, ट्राइन की दूसरी लड़ाई किसके के बीच लड़ी गई थी? ए अकबर और हेमू, बी अलेक्जेंडर और पोरस, सी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, डी जयचंद और मोहम्मद गोरी। सही उत्तर है सी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? ए सी राजगोपालाचारी, बी एनी बेसेंट, सी एम एन प्रसाद, डी सी वी रमन। सही उत्तर है ए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? ए 1783, बी 1785, सी 1784, डी 1786। सही उत्तर है सी 1784। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में सोसाइटी स्थापित की। तो ये थी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसी तरह से डेली हमारे चैनल पर जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो हमारे चैनल से अभी जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।